भाई लोग बहुत दिनों से मैं X200T के लिए इस तरह का एक केस ढूंढ रहा था। ये वाला जो केस आप देख रहे हो X200 Pro के टाइम पे लिया था मैंने। X200T के रिव्यू के टाइम पे आप लोग काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये केस कहाँ मिलेगा, लिंक कहाँ है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट है नहीं। X200 Pro या 200 का अवेलेबल है, 200T का अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। लगभग ये 2000 रुपये का था। अच्छी बात है कि यहाँ पे सामने इस तरह का थ्रेड बना हुआ है। इसमें आप, अभी मैं आपको दिखाऊं, जस्ट 1 सेकेंड। ये कैंडी फिल्टर है KNF का और ये आपका वेरिएबल एनडी फिल्टर है। इसमें आप इस तरह से इसके पावर को घटा या बढ़ा सकते हो जब भी आपको बाहर आउटडोर रिकॉर्ड करना हो, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्पेसिफिकली जब आप वीडियो बनाते हो, शटर स्पीड कंट्रोल करके आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस तरह के एनडी फिल्टर में ना। ये जो केस है ये मुझे बहुत पसंद है, X200 Pro का था ये। तो यहाँ पे देखो सामने एक थ्रेड बना हुआ है इस तरह से। इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लो। ये इजीली यहाँ पे इस तरह से मूव हो करके फिक्स हो जाता है ना। इसके आप पावर को घटा बढ़ा सकते हो बिकॉज ये वेरिएबल एनडी फिल्टर है। अच्छी बात है कि आपका तीनों लेंस इसमें कवर होता है और जनरली आपने देखा होगा इस तरह का क्लिप ऑन वाला एनडी फिल्टर। ये इस तरह से आपका क्लिप ऑन होता है। इसको भी आप आपके फ़ोन पे, आपका जैसे ये फ़ोन है, इस पे आप इस तरह से अटैच करके लेंस के सामने लगा सकते हो इस तरह से। तो प्रॉब्लम विद दिस एनडी फिल्टर कि इसको जैसे 1x पर है तो वहाँ से आपको स्विच करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मूव करो, फिर स्विच करो दूसरे लेंस पे, तो शूट करते टाइम बड़ा इनकन्वीनियंट होता है। बट इस तरह के केस में आपका सारा लेंस कवर होता है एक साथ, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है ना। X200T जो है वो आपके इस केस में बैठ तो जाता है, इट्स नॉट परफेक्ट फिट, बट फिर भी चलो काम जाता है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम इज दैट कि लेंस का अलाइनमेंट सेम नहीं है। जो X200T का लेंस है पोजिशनिंग और X200 Pro का जो पोजिशनिंग है उसमें फ़र्क है। तो आपको प्रॉपर लेंस के सामने वो होल नहीं रहता है और विग्नेटिंग दिखता है। तो नॉट ए गुड सेटअप। तो आपको प्रॉपर ऐसा एक केस में काफ़ी टाइम से 1.5-2 महीने से ढूंढ रहा था। रियली गॉट फ्रस्ट्रेटेड, वेट भी करा काफ़ी, जिस ब्रांड का ये था वहाँ से भी चेक वेक करा, बट इट्स नॉट। तो फिर मैंने ऐसे सोचा चलो जुगाड़ कर, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ। तो इस तरह का आप देखो रिंग्स मिलता है आपको। जब कैमरा लेंस शॉप वगैरह में आप जाओगे, ऑनलाइन भी मिलता है, तो मल्टीपल रिंग मिलता है, ठीक है। और इस रिंग में आपको अलग अलग यहाँ पे स्टेप अप रिंग बोलते हैं इसको, नंबर्स लिखे होते हैं 72 to 70 mm एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये एक रिंग ले लिया मैंने, सिंगल रिंग। और जो वीवो का आपका नॉर्मल केस आता है, जो फ़ोन के साथ केस आया था, मैंने देखो दूसरा केस भी मंगाया था। ये है एक केस जो मैंने मंगाया था। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। निकल गया भाई, कहाँ गया ये वाला केस। इस तरह का एक कुछ मंगाया था मैंने, बट इसमें वो रिंग फिट नहीं हो रहा है। तो नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये वीवो का जो केस आता है ओरिजिनल बॉक्स में, जो आपका X200T के साथ एक केस जो मिलता है वो है। इसके ऊपर मैंने इस तरह का एक रिंग आता है। ये जो रिंग है आपका, एक मल्टीपल इसका सेट आता है आपको। ये रिंग लगा दिया यहाँ पे, इस रिंग को फेविकॉल से चिपका दिया है एक्चुअली, और ये प्रॉपर अब यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये 62 to 67 mm का स्टेप अप रिंग है। इसको यहाँ पे लगा दिया, अब ये फिक्स हो गया। इसके बाद आप इसको डाल दो, फर्स्ट क्लास। ये देखो हमारा बन गया उसी केस के ऊपर। ये और बात है कि मेरा ये रिंग वेस्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, और इस रिंग को मैंने दूसरे कैमरा लेंस पे भी यूज़ करता हूँ एनडी फिल्टर के लिए। तो मैंने और एक सेट मंगाया है स्टेप अप रिंग का, दैट विल कम इन अ डे और 2। 500 रुपये के आसपास मुझे पड़ा ये स्टेप अप रिंग का जो सेट आता है। 5-6 रिंग का सेट आता है, बिकॉज ये मेरा इधर फिक्स हो गया है और दूसरी जगह मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो अब बहुत सिंपल है, फ़ोन लिया, फ़ोन को इसके ओरिजिनल केस के अंदर डाला जिसपे मैंने रिंग चिप, ये लग गया आपका। अब यहाँ से इसको निकाला और इस पे इस तरह से फिक्स कर लो। इट इज़ वेरी सिंपल। ये हो गया हमारा सेट, यूज़ कर सकते हो, लुक्स ग्रेट, नो वरीज। थोड़ा सा फेविकॉल का यहाँ पे आपको, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। इसको फ़ोन को हटा के जब इसको चिपकाओ तो फ़ोन ना रहने देना। मेरा फ़ोन था केस में ही, तो थोड़ा बाद में मैंने क्लीन कर लिया, बट वाई टू डू दैट। आप फ़ोन को निकालो, उसके बाद अलग से इसको अच्छे से पेस्ट करो, थोड़ा सा ओवरनाइट छोड़ दो, और नेक्स्ट डे ये आपका सेट हो जाएगा, रेडी टू गो एंड शूट रहेगा। अलग से एक केस ले लो। इस केस को हो सकता है बार बार आपका फ़िल्टर लगाओ तो बार बार ना यूज़ करो, थोड़ा सा बल्कि दिखता है। तो रेगुलर यूज़ के लिए आप एक दूसरा केस ले लो और उसको यूज़ करो, और जब भी आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह स्पेसिफिकली आप बना रहे हो जहाँ आपको फ़िल्टर, तो ये वाला केस यूज़ करो। तो आपके पास भी इस तरह का कोई फ़ोन हो तो आप खुद से DIY करो और मुझे कमेंट करके बताओ
कि क्या DIY किया आपने और कैसा आपका आउटपुट निकल के आ रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर